क्लिफ हैंगर रोड खोलने का श्रेय आपको जाता है और आप बधाई के पात्र भी हैं, जिससे एडवेंचर टूरिज्म को काफ़ी फिलिप मिलेगा यहाँ पाडर में। पाडर से जुड़े डेवलपमेंट के कुछ और मुद्दे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सजार रोड की बात करें, हम कबन रोड की बात करें, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की नालायकी की वजह से ये ठप डेफिनेटली कोई की बात करें। आप अक्सर हमने देखा है मीडिया में, आप उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनको बताते रहते हैं कि वो एक सिर्फ मैराथन चलाते हैं और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप इन शब्दों से क्या कहना चाहते हैं? हम वालनट हॉर्टिकल्चर पे पाडर को लेना चाहते हैं, जिसमें एक परिवार के पास अगर 5 कनाल भी हो, कम से कम 5-6 लाख उसका सालाना इनकम बने। इसके लिए मैं एक क्रांति यहाँ पे लाना चाहता हूँ जो दिख नहीं रही है। हमारे जम्मू कश्मीर के चाणक्य श्री सुनील शर्मा जी अभी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में चीरफाड़ दिखने को मिल रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चूँकि अभी हम पाडर में हैं, पाडर के भी कुछ मुद्दों का आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ने डिमांड की थी, विशेषकर हमारे मंडल अध्यक्ष जी बार बार कहते थे कि ये जो डेंजरस पॉइंट है, वर्ल्ड डेंजरस पॉइंट जो इश्तियारी से गंदारी के बीच, ये त्यारी के बीच में है, उसको खोलना था। वो भी मैंने इस बार करवा दिया और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो यहाँ के साथ आशीष चौहान और आप देख रहे हैं पाडर मचेल, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एलओपी और हमारे एमएलए श्री सुनील शर्मा जी। सबसे पहले तो जो 4 मई को नतीजे आए, जिसमें 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस थे, उनके नतीजे 4 मई को घोषित हुए। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप बधाई के पात्र भी हैं। आसाम में आप खुद इलेक्शन को इंचार्ज भी रहे थे। बंगाल में प्रचंड जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार आई। सनातन धर्म का अपमान करने वाले स्टैलिन को वहाँ की जनता ने तमिलनाडु से बाहर निकाला। केरला की बात करें तो वहाँ कम्युनिस्टों को मुंह की खानी पड़ी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि कम्युनिस्ट मात्र सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ मीडिया हाउसेज में सिमट कर रह गए हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मुझे लगता है कि भारत की राजनीति की एक नई दिशा बदली है और भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पे पहुंची है जहां पे भारतीय नागरिक अपने भारत के गौरव के लिए, अपने सनातन के गर्व के लिए किसी भी कीमत पे कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। जिसका सीधा सीधा आपको उदाहरण बंगाल में मिला, जहाँ पे सनातन को रोज़ अपमानित किया जाता था, जहाँ पे हिंदू लड़कियों के साथ रेप किया जाता था। केरल में आपने देखा, आपने असम में देखा, जहाँ पे संस्कृति पे प्रहार था, जहाँ पे भ्रष्टाचार था, जहाँ पे तुष्टीकरण था, जहाँ पे परिवारवाद था। इन सब चीज़ों को धराशायी करके भारत के नागरिक इस वक्त भारत के गौरव के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की सुरक्षा के लिए, यहाँ के शासन के लिए, यहाँ के सुशासन के लिए एक नई दिशा में राजनीति चल पड़ी है भारत की, और जिसके ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा इन 5 राज्यों के लोगों को, जिसमें पुडुचेरी है, यूनियन टेरिटरी है, तमिलनाडु, केरल है, असम, बंगाल है। सब इन राज्यों के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के इस नेतृत्व को स्वीकार करके भारत की इस नई दिशा की राजनीति पे अपना कदम आगे बढ़ाया है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है कि जिस भारत में हिंदू का, जिस भारत में सनातन होने का अपमान झेलना पड़ता था, आज स्वाभिमान से नरेंद्र मोदी जी ने ओतप्रोत किया है। ये एक बहुत सुखद संयोग है। जम्मू कश्मीर की बात करें, आप अक्सर हमने देखा है मीडिया में, आप उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनको बताते रहते हैं कि वो एक सिर्फ मैराथन चलाते हैं और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप इन शब्दों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैंने कहा कि पिछले 5-6 साल के बाद जब 2024 में चुनाव हुआ और इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, और पॉपुलर गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों को होती है। रोज़मर्रा की लाइफ में, रूटीन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, उनकी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के जाता है वो उनको रिजॉल्व करता है, सरकार के सामने उठाता है। बड़ी बदकिस्मती के साथ कह सकता हूँ मैं कि जो ये सरकार पिछले 1.5 साल से JNK में है, लीस्ट बॉदर है किसी भी पब्लिक इशू के लिए। रूटीन लाइफ में जो समस्याएं, दुश्वारियां लोगों को आती है, सरकार के कान तक जूं तक नहीं रेंग रही है। इनके मिनिस्टर्स बिल्कुल ऐशो अयाश में बिजी हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, केवल अगर उनकी इन 1.5 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो अच्छी निक्कर लगा के वो मैराथन में दौड़ते नज़र आए, अच्छी साइकिल लेके पहलगाम में साइकिलिंग करके नज़र आए, बड़े अच्छे इक्विपमेंट्स लेके गुलमर्ग में स्कीइंग करते नज़र आए। जहाँ पे वो मीटिंग करते हैं, कॉफ़ी टेबल बनाते, कॉफ़ी बनाते आधा घंटा लगाते हैं। तो कहीं पे भी बिजली पानी की उनको कोई चिंता नहीं। उनके पास 11-12 डिपार्टमेंट है, कोई मीटिंग नहीं उनके लिए। डिनर के लिए 5 स्टार में कहाँ पे जाना है उसके लिए बहुत चिंता है। और मेरा ऐसा मानना है कि उसके घर में ही अब असंतोष हो चुका है। जो लगभग 45 से 50 विधायक उसके बीच में हैं जो असंतुष्ट हैं और इस घर को
क्रैक आ चुका है, बहुत जल्दी देखेंगे कि ये दीवार गिर चुकी है। ये इनकी अपनी करनी से ये अर्थक्वेक इनके अंदर आने वाला है, लेकिन लोगों की भी इस वक्त बद्दुआएं हैं। लोग जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। तहसीलदार है, बीडीओ है, जेडीओ है, रेंजर है, जिन भी ऑफिस में जाएं कॉमन मैन की सुनवाई नहीं है। इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिसर के साथ बैठ के इसमें अपने एसी रूम्स में बैठे हुए हैं। तो ये सरकार ले दे के मुझे लगता है कि इसका फेल्यूर हो चुका है और इस सरकार को नैतिक आधार पे खुद बैकफुट पे आना चाहिए। अन्यथा जो असंतुष्ट इसका घर है, बहुत ज़्यादा मुझे जम्मू कश्मीर की सरकार चलते हुए दिख नहीं रही है। हमारे जम्मू कश्मीर के चाणक्य श्री सुनील शर्मा जी अभी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में चीरफाड़ दिखने को मिल रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चूँकि अभी हम पार्डर में हैं, पार्डर के भी कुछ मुद्दों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। जैसे कि हमने ये देखा, जो पार्डर की जनता है उनकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे करथई प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द आएँ। साथ ही जो भर्ती का इंतज़ार कर रहे हो वो भी निगाहें उनकी भी टिकी हुई है कि कब यहाँ पे भर्ती शुरू हो और यहाँ के युवा उसमें भी आशीष जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। यहाँ के युवा बहुत अपेक्षा रखे हुए हैं। हालांकि मैंने अभी इस टेन्योर में फोकस किया है कि मैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को फोकस करूं, जिसमें मैंने शुरुआत की थी एक नमूने के मॉडल के तौर पे टैबलेट्स कॉलेज में बांटे थे। अब स्कूलों में मैं जा रहा हूं, 5 चीज़ें हर स्कूल में मैं चाहता हूं कि इस टेन्योर में पूरी हो। बाउंड्री वाल हो, वहाँ का टॉयलेट वाशरूम हो, वहाँ का स्मार्ट क्लासरूम हो। इस प्रकार की सुविधाओं से लेस करेंगे एजुकेशन सिस्टम को और बेसिक एजुकेशन सिस्टम को। सरकारी स्कूलों के अलावा यहाँ पे आर्मी गुडविल स्कूल और केंद्रीय विद्यालय पर भी मेरी पूरी इस वक्त फोकस है, पूरा जोर है। और आने वाले दिनों में आर्मी गुडविल स्कूल में आप क्लासेस भी देखेंगे चलते हुए, केंद्रीय विद्यालय सेंक्शन भी होते हुए देखेंगे, जो बेसिक एजुकेशन यहाँ पे देगा। लेकिन मैं सिर्फ इसी पे लोगों को निर्भर नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का नौजवान कुछ मेहनत करे, उसका पुरुषार्थ जो है, उसकी जो एनर्जी है वो कोई राइट डायरेक्शन में लगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पार्डर से एक नई क्रांति शुरू होगी, जो हॉर्टिकल्चर की क्रांति होगी, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि सारे लोग नौकरी ही करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो घरों में हैं उनके लिए एक ऑप्शन मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। हालांकि मॉडल के तौर पे हम बहुत जल्दी कुछ साइंटिफिक प्रोसेस भी हम यहाँ पे अपना रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं। हम वालनट हॉर्टिकल्चर पे पार्डर को लेना चाहते हैं, जिसमें एक परिवार के पास अगर 5 कनाल भी हो, कम से कम 5-6 लाख उसका सालाना इनकम बने। इसके लिए मैं एक क्रांति यहाँ पे लाना चाहता हूँ, जो पर्यावरण को भी मजबूत करेगा और लोगों की इंडिविजुअल की आमदनी को भी मजबूत करेगा। पार्डर एक नमूना बनेगा, एक मॉडल बनेगा सबके लिए, लेकिन उस पे हम जोर दे रहे हैं। जहाँ तक आप करथई 2 की बात कर रहे हैं, करथई 2 पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी टेंडरिंग भी होगी। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ की इकॉनमी को इमीडिएट बूस्ट नहीं कर पाएगा, या सस्टेनेबल जो सर्वाइवल है वो भी नहीं हो पाएगा। सस्टेनेबल सर्वाइवल हमारा एक हो सकता है, वो तिजारत है हॉर्टिकल्चर की। एक पेड़ जिसकी आयु 200 साल है, और ये प्रोजेक्ट जिसकी आयु यहाँ पे रोज़गार की है 5 साल। जहाँ पे 200 साल का हम रोज़गार पैदा करेंगे, वहाँ पे 5 साल के इस रोज़गार से पोल्यूशन भी होगा, 5 साल के इस रोज़गार से कंजेशन भी होगा। ठीक है, मेहनत मजदूरी मिल सकती है, लेकिन टोटल निर्भरता हम बोलेंगे करथई पे वो नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल सकता है करथई 2 से, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी होगा। 500 लोगों की भर्ती के लिए मैंने कमिटमेंट की है, जो प्रोसेस में है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ST शेड्यूल्ड ट्राइब, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 500 लोगों की नियुक्तियाँ यहाँ पे होंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं हॉर्टिकल्चर पे फोकस करके यहाँ की तिजारत को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट की भी हमारे पास स्कोप है, टूरिज़्म। अभी आप 14 अप्रैल से 6 मई तक का आंकड़ा देखेंगे, जो पिलग्रिम्स यहाँ पे आए हैं माता मचेल के लिए, 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। लोग बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, छोटा मोटा बिज़नेस खोल सकते हैं, और इस बार उम्मीद है कि 5 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। होटल इंडस्ट्री में हम जा सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने सोची है, जैसे गंदारी टूरिस्ट पे इस बार हमारा फोकस है। वहाँ पे हमने होम स्टे का भी एक प्रोजेक्ट बनाया है, अभी पैसे हमें आना बाकी है। यहाँ पे टूरिस्ट जो एडवेंचरस टूरिज़्म है, जिसमें मैं ट्रैकर्स की बात कर रहा हूँ, उस पे हमारा काम चल रहा है। अभी पिछले साल यहाँ पे लोगों ने डिमांड की थी, विशेषकर हमारे मंडल अध्यक्ष जी बार बार कहते थे कि ये जो डेंजरस पॉइंट है, वर्ल्ड डेंजरस पॉइंट, जो इश्तियारी से गंदारी के बीच, ये तैयारी के बीच में है, उसको खोलना था। वो भी मैंने इस बार करवा दिया, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एडवेंचरस टूरिज़्म के शौकीन है, वो लोग इस रास्ते से होते हुए दिखेंगे।
तो ऐसे कई चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं नौजवानों को अट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा फंडिंग को इस बार डाइवर्ट किया है। जो आप एक्टिविटी आप यहाँ पे देखेंगे टूरिज़्म ये स्पोर्ट्स की तरफ से एक्टिविटी में भी और कंस्ट्रक्शन में भी जो पैसा डाइवर्ट किया है वो विजिबल होते हुए दिखेगा। ऐसी कई चीज़ें पाडर में हमारी पाइपलाइन में है जो ग्राउंड पे विजिबल होते हुए दिखेंगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा मचेल के लोगों के लिए, जो रोड जिस रोड के लिए रोज़ हमें फंडिंग के लिए दरवाज़ों पे जाना पड़ता था, भारत सरकार ने विशेषकर रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इस रोड को BRO से टेक ओवर करा के फॉर एवर के लिए श्रद्धालुओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को दूर कर दिया। और लगभग 200-300 नौजवान जो मजदूरी चाहते हैं, जिनका महीना लगभग 15 से 18 हज़ार इस ग्रिप में भी बनेगा, उनके लिए भी एक स्कोप बनेगी कि घर में बैठ के जो बाकी कहीं नहीं जा सकते उनके लिए भी मजदूरी का एक साधन बनेगा। क्लिफ हैंगर रोड खोलने का श्रेय आपको जाता है और आप बधाई के पात्र भी हैं, जिससे एडवेंचर टूरिज्म को काफ़ी फिलप मिलेगा यहाँ पाडर में। पाडर से जुड़े डेवलपमेंट के कुछ और मुद्दे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सजार रोड की बात करें, हम कबन रोड की बात हमारे करें, पास कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की नालायकी की वजह से ये ठप पड़े हुए हैं। डेफिनेटली कोई शक नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत तंग कर लिया है। सजार रोड जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, मैं जब मिनिस्टर था तब मैंने इसका फाउंडेशन डाला था। चिट्टो रोड इंपॉर्टेंट रोड, मैं जब मिनिस्टर था तब फाउंडेशन डाला था। कबन रोड मैंने फाउंडेशन डाला था। तो कंट्रैक्टर्स ने उनकी नालायकी की वजह से लोग रोज़ परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैंने आज डिसीजन लिया है कि बहुत जल्दी मैं पूरे डिपार्टमेंट को लेकर इन तीनों रोड्स पे जाऊंगा और बड़ी सख्ती से हम भी इन कंट्रैक्टर्स के साथ निपटेंगे। अगर ये बाज नहीं आए, इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और डिपार्टमेंट को हम लिखेंगे, इनको ब्लैक लिस्ट करके इनको साइड आउट किया जाए ताकि नए कंट्रैक्टर्स इन रोड्स को बनाएं। और भी 5 रोड हमारे पास अभी नए आए हैं, जिसमें ढूंढी का रोड है, लडर का रोड है, लहाको का रोड है, लाई का रोड है और कोल चड़ास का रोड है। ये 5 रोड ये भी कंस्ट्रक्शन के लिए शुरू हो जाएंगे। कुछ रोड्स को मैंने टेक ओवर किया है, शेल वाले को, तुणखेल वाले को, बिस्तों वाले को, कधेलू वाले को और ये कुंदल वाले रोड को। इवन कुंदल ब्रिज तो अब अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, टेक्निकल सैंक्शन के लिए। ये सारी चीज़ें हम रोड सेक्टर में लाए हैं जो आपको विजिबल होते हुए दिखेंगी। लेकिन जो ये क्लिफ हैंगर रोड जो है, जिसे मैं वर्ल्ड्स डेंजरस पॉइंट कहता हूँ, ये एडवेंचरस टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट होगा, नौजवानों के लिए होगा। हालांकि इनकी सिक्योरिटी का भी जिम्मा हमारे ऊपर आता है, उसकी भी हम कोई ना कोई योजना रखेंगे। अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो टावर्स BSNL के टावर्स सोल में और तैयारी में लगे, वो इंस्टॉल होकर तैयार हो गए हैं, उनको फंक्शनल करना बाकी है। साथ ही साथ वहाँ के लोगों की जियो टावर इंस्टॉलेशन की भी डिमांड है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 टावर्स जो BSNL ने बनाए हैं, आज मैं CGM से बात करके बहुत जल्दी इनको फंक्शनल कर देंगे। विद इन डेज ये फंक्शनल होंगे। लेकिन BSNL की आपको पता ही है कि इनकी कनेक्टिविटी, इनकी सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जियो के मैंने 3 टावर अभी सेंक्शन करवा के लाए इन कंपनी से। एक तैयारी के लिए है, एक सोहल के लिए, एक सजार के लिए। ये तीनों टावर का कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी शुरू होगा। हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, BSNL भी और जियो भी। जियो भी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।